इलाज मुआवजे के लिए वहाँ के केपी के लोग पंजाब में आते हैं। जो इतने से बड़े वादे किए थे, वो कौन सा इफा किया आपने वादा, कौन सा पूरा किया है? पूछिए आप उनसे। आपने कभी पूछा कि इतने अच्छा काम हो रहे थे? बताओ, मुझे बताओ कि उस वक्त महंगाई का कोई नामो निशान था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था? क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? नवाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीब से खिताब में कहा, आपके अज़ाइम क्या हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए, पीटीआई के सूबे को क्या दिया? 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत रही, कोई एक बड़ा मंसूबा नहीं बनाया। जेल में कैद शख्स कहता था, मैं गले में रस्सा डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालूंगा, तुम सबको जेल में डालूंगा। आजिज़ी सीखो और मुआफी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहाँ गए 1 अरब दर? आवाम से 300 डैम बनाने के वादे करने वाले कहाँ हैं? 1 करोड़ नौकरियां देने वाले कहाँ हैं? क्या मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई थी? इनकी कारकर्दगी सिफर, मारधाड़ नंबर 1। 25 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। 5 जजेस ने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाहिल किया। आवाम को भी कसूरवार समझता हूँ। कभी आपने अपने उनसे पूछा? हमने डॉलर को 104 रुपए तक महदूद किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, पहली ऑरेंज ट्रेन बनाई। हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान खुशहाल होता। कभी 2.5 साल, कभी 3 साल बाद फारिग किया गया, हमें काम करने दिया जाता तो आज एक भी शख्स घर से महरूम न होता। बदनसीबी है, हम 4 कदम आगे जाकर 8 कदम पीछे चले जाते हैं। हमने IMF से जान छुड़ाई। मुखालफीन दोबारा ऐसे पाकिस्तान लाए, मुवाजना करके देख लें, नून लीग जितना काम और किसी ने नहीं किया। कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। अपने सूबों के अवाम की खिदमत में रखें, उनका पूरा फोकस है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। पंजाब में आग लगाने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पंजाब पुलिस के जवानों की जानें मुफ्त में आई हैं? पंजाब में इनकी एहतजाज की कॉल पर कोई नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम के चेक तकसीम करने की तकरीब से हिता। कहा, मुखालफिन का पूरा फोकस गालम गलोच पर है। अडियाला जेल में मौजूद शख्स को आवाम का कोई एहसास नहीं, किसी को गाली नहीं देना चाहती, मेरी ऐसी तरबियत नहीं। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को आगे नहीं चलने देना। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी अपीलों पर सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन। बेंच की तश्कील पर अली जफर का एतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है, वो जमाने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी है। अब आमरियत ना मुल्क में है ना ही इदारों में होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अली जफर साहब, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं। आपकी जमात कल पार्लियामेंट में मौजूदा ऑर्डिनेंस को खत्म करने का बिल ला सकती है। मैं 63A केस में बेंच का हिस्सा था, क्या अब मैं नज़रसानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूँ? क्या ऐसा करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस और पीटीआई वकील मुस्तफीन काज़मी के दरमियान शदीद तलखलामी। चीफ जस्टिस बरहम, इसे बाहर ले जाएं। पुलिस को हिदायत। कमरा अदालत का माहौल तल्ख। वकील सैयद मुस्तफीन काज़मी की जजेस को धमकी। कहा, बाहर 500 वकला खड़े हैं, देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। ये सब गैर कानूनी बेंच है। सैयद मुस्तफीन का बेंच में शरीक जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल पर भी एतराज। चीफ जस्टिस ने कहा, बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आए और हमें बेइज्जत करें। मेरा गुनाह ये ठहरा, मैं बर्दाश्त करता हूँ, आप इसके जिम्मेदार हैं। आप केस नहीं चलाना चाहते ना चलाएं। इलेक्शन आपकी पार्टी की दरख्वास्त पर हुआ, उस वक्त गालियां क्यों ना दी? अब जो साहब बदतमीजी करके गए, देखें यूट्यूब पर क्लिप चलेंगे। आप जजेस को यहाँ शर्मिंदा करना चाहते हैं। उम्मत मुस्लिमा आप पर नाजा हैं। आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, मैं आपके लेक्चर्स बहुत शौक से सुनता हूँ। इस्लाम अमन का दीन, आप इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाकर अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का 2006 में डॉक्टर जाकिर नाइक से अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, 1991 में पाकिस्तान का पहला दौरा किया, अभी तक उसकी यादें ताज़ा हैं।
पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना। पीटीआई दौर में मईशत के साथ खेल खेला गया, मुल्क को संभालने में हमें 2 साल लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मिसाक जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीक़ेकार तय है। पहले सहाफत का स्टैंडर्ड हाई होता था, अब हर मोबाइल वाला सहाफ़ी है। हम सहाफत को रियासत का चौथा सतून समझते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने यहाँ से आमरीत के खिलाफ आवाज़ उठाई। सहाफत के गलत इस्तेमाल के नुकसानात होते हैं, मीडिया पर भारी जिम्मेदारी है वो आवाम तक असल हक़ाइक़ पहुँचाए। 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक में एहतजाज होगा। हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं मैं चेयरमैन पीटीआई ना रहूं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जजेस के तबादले मर्जी के खिलाफ किए जा रहे हैं, आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगा दिया, हमने हिदायत के मुताबिक इंतखाबात कराए। रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। FIA ने रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको, तो 22 अक्टूबर को यह केस मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। पीटीआई का आज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रेड जोन सील। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी रास्तों की बंदिश की वजह से फंसे रहे। एहतजाज के बायस आज रात मरी रोड को मुमकिना तौर पर बंद करने का फैसला। रावलपिंडी से बाहर जाने वाले बेशतर रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। मियांवाली में मुतअद्दिद खारजी और दाखिली रास्ते बंद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा के भाई गिरफ्तार। लोधरा से भावलपुर हाईवे कंटेनर्स लगाकर सील। दरियाए सतलुज पर दोनों अतराफ कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। लोधरा भावलपुर जाने वाले तमाम रास्ते रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। मियांवाली, झंग, फैसलाबाद, भावलपुर, मुल्तान, टोबा टैक्सिंग में दफा 144 नाफिज। मोटरवे M3 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी बंद। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। पंजाब में दफा 144 नाफिज करने का इकदाम, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। अटॉर्नी जनरल को इंतजामात करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते, अदालत कोई हुक्म जारी कर देती। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया था, वुकला की मुलाकात भी करवाई थी। अली जफर बोले, मुझे यकीन था बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त को मंजूर नहीं करेंगे। 63 तफसीली फैसले से मुतालिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में कहा गया, तफसीली फैसला 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। वकील शहजाद शौकत ने दलाल में कहा, तफसीली फैसले के इंतजार में नजरसानी दायर करने में ताखीर हुई। जस्टिस जमाल खान मदखिल ने रिमार्क्स दिए, आम बंदे का केस होता तो बात और थी। क्या सुप्रीम कोर्ट बार को भी पता नहीं था नजरसानी कितनी मुद्दत में दायर होती है? शहजाद शौकत ने कहा, मफाद आमा के मुकदमात में नजरसानी की ताखीर को नजरअंदाज किया जाता है। पीटीआई को तमाम लवाजमात पूरी करनी पड़ेंगी, वरना इनके लिए अडियाला के दरवाजे खुले हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा 2014 में जो हो गया वो हो गया। इस वक्त सहूलतकारी मौजूद थी। पीटीआई ने 2014 में जिस चीज की शुरुआत की, अब चाहते हैं पार्टी का इख्तिताम भी उसी चीज पर करें। अब धरने की सियासत कोई सियासत नहीं। अब ना 2014 की तरह कोई एहतजाज होगा, ना कोई और मामला। ये डी चौक पर धरना देने का इंदिया दें या जो भी तैयारी करें, आड़े हाथों लेंगे। अब कानून है, 7 दिन पहले इजाजत लेनी है। आईनी तरमीम लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। तरमीम इसी हफ्ते या अगले हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्लान मुअख्खर कर दिया। कायद नून लीग का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था। जराये के मुताबिक आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमरीका जाएंगे। आज की अदालती कार्रवाई देखकर यकीन पुख्ता हो गया। आईनी अदालत होनी चाहिए। फारूक H नाइक के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान दलाइल। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, नहीं ये बात यहाँ ना करें। जस्टिस जमाल खान मदखिल ने कहा, आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, आपने वकील का कंडक्ट देखा। फारूक H नाइक का जवाब दिया, हम इन्हें नोटिस करेंगे। आर्टिकल 63 फैसला नहीं, सदाती रेफरेंस पर राय थी। इस राय पर फैसले की तरह अमल दरामद लाजमी नहीं। फ्लोर क्रॉसिंग पर दुनिया में ना अहली तो है, मगर वोट गिना लाजमी जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप तहरीरी दलाइल दे दें तो बेहतर होगा। आलमी दुनिया के लोग आ रहे हैं, पीटीआई को फिर डी चौक याद आ गया।
तरमीम का चीफ जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं 2 हफ्ते में आईनी तरमीम के मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो इज़हार ख्याल कर सकते हैं। मौलाना चाहते हैं आईनी तरमीम में कोई चीज़ आइन से मुतसादिम न हो। तरमीम उसी वक्त होंगी जब स्टेक होल्डर अक्सरियत अपना लेंगे। आईनी तरमीम के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई को रिकॉर्ड जमा कराने के लिए एक और मोहलत मिल गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा इंट्रा पार्टी से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड एफआईए ले गई। एफआईए को कोर्ट में दरख्वास्त दी, नोटिस हो गए। रिकॉर्ड वापस आने तक हमें वक्त दिया जाए, केस 25 अक्टूबर के बाद ना लगा लें। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स पर अदालत में क्या कहे, फैसल चौधरी ने कहा जब मर्जी लगाएं, हमें कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को फ्रॉड करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला जमहूरियत की बुनियाद। पीटीआई ने नाटक किया, लगता है अडियाला जेल नहीं पीटीआई का मरकजी दफ्तर है। इंतशार की सियासत मुल्क को नुकसान दे रही है, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसके लिए इंतशार की सियासत की कॉल दी जा रही है। ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी पीटीआई के हाथ में है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा। वज़ीर परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर सच्चे पाकिस्तानी की तरह मैं और मेरी फैमिली मजबूती से बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई आवाम के दिलों में बसते हैं। आवाम खुद ही अपने हीरो के लिए बाहर निकलती है। कारकुनों पर जितने मर्जी झूठे पर्चे करा लें, जुल्म के बादल झटने वाले हैं। आईनी अदालत का जज कोई भी बने, हमें एतराज नहीं। बिलावल भुट्टो चाहते हैं आईनी अदालत पर सबका इत्तफाक पैदा हो। लाखों की तादाद में मुकदमा जेर इल्तवा, लोग बरसों फैसलों के इंतजार में रहते हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आसिफ जरदारी को 12 साल तक जेल में रखा, इंसाफ नहीं दिया। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गईं। जिन लोगों ने दारों पर हमले किए आज वो ही उनकी आंखों के तारे बने हैं। बानी पीटीआई को लाडलेपन की वजह से रिलीफ मिलता रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों पर इजलास। सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर समेत सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाए अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। समिट में कई सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइस एजाज़ है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाक फौज, रेंजर्स, एफसी और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। महंगाई तवक्को से ज्यादा कम हुई, पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब, कहा हमारा IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का हुक्म है, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन सरमाकारों को सहूलियात फराहम करेगा। टैक्स टू GDP में इजाफा करना होगा। हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं, बैंकों के कर्ज की अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट में रुपए की पर कोई दबाव नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुकम्मल डिजिटल बैंकिंग अगले साल शुरू करेंगे। IMF की किस्त आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब हो गए, जो 2 माह के इम्पोर्ट के बराबर है। SM फाइनेंसिंग का हजम 550 अरब रुपए अगले 5 सालों में 1.1 ट्रिलियन तक पहुँचाने का हदफ। तरसीलाती ज़र में इजाफा हो रहा है। हुकूमत का स्टैंडर्ड चार्टर बैंक से महंगा कमर्शियल कर्ज न लेने का फैसला। वज़ारत खजाना के मुताबिक 11% शरह सूद पर प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था, अब रकम हासिल नहीं की जाएगी। बैंक से $60 करोड़ कर्ज मुआहिदा फाइनेंसिंग गैप का तखमीना पूरा करने के लिए था। $12 अरब फाइनेंसिंग गैप का तखमीना IMF ने आंदा 3 बरसों के लिए लगाया। वज़ीर आज़म ने भी महंगा कर्ज हासिल करने से मना किया। शहबाज शरीफ की वज़ीर खजाना को IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। फाइनेंसिंग गैप की सूरत में दीगर ज़राए से कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा।
मलेशिया के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। मोहम्मद हसन की दफ्तर खारजा आमद पर नायब वजीर आजम इसाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर बातचीत होगी। मलेशिया के वजीर आजम भी 3 दिन के दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने केस पर समाअत की। अदालत ने वुकला से मुशावरत का वक्त मांगने पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई बुध तक मुलतवी। लापता डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी का केस आईजी जेल खाना जात और सीपीओ रावलपिंडी तलब। वजारत दिफा और दाखिला हुकाम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत। अदालत ने कहा बयान हल्फी जमा कराया जाए। मोहम्मद अकरम वफाकी इदारों की तहवील में नहीं। जेल इंतजामिया ने मोहम्मद अकरम के अहले खाना को जेल कॉलोनी में घर देने की रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अडयाला जेल में होने वाले कत्ल की इंक्वायरी में मोहम्मद अकरम को बर्खास्त किया गया। समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। अपना घर अपना छत मंसूबे का फैसला नवाज शरीफ ने किया था। मरियम नवाज का अपना घर अपनी छत प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा पंजाब और विफाक में नवाज शरीफ की हुकूमत है। नवाज शरीफ ने कहा था लोगों को घर बनाकर देंगे। अगले 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे। लोगों की जरूरत के मुताबिक ही घर बनाकर देंगे। दरख्वास्तों के हुसूल का तरीकाकार बहुत आसान बना दिया। 15 लाख से कर्ज की किस्तें 9 साल में अदा करना होंगी। मेरे पास बड़ी बड़ी लिस्टें आती हैं। मैंने कहा सिर्फ जमीन के कागजात और शिनाख्ती कार्ड लिया जाए। पंजाब की हर यूनियन काउंसिल में 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का टारगेट मुकर्रर। जहलम में चीफ मिनिस्टर स्कूल मेल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। टीचर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए माहाना KPI प्लान तलब। वजीर आला ने स्पोकन इंग्लिश के लिए निजी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमे स्कूल एजुकेशन का इजलास। मुराद अली शाह की रवां साल 338 स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा स्कूलों की तामीर के लिए 114 बिलियन खर्च कर रहे हैं। बहाली और मुरम्मत के बजट से 742 स्कूलों पर काम जारी है। वज़ीर तालीम ने बताया सैलाब के दौरान सूबे में स्कूल की 19,808 इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा। 3,328 स्कूलों की तामीर का काम शुरू है। लाहौर हाईकोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनर 2024 के खिलाफ दोनों दरख्वास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। दोनों दरख्वास्तों में एक ही तरह के सवालात उठाए गए। अदालत ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाल तलब, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल 7 अक्टूबर को मुआवनत के लिए तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट ना आने पर 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमा डीलिस्ट। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस सुनने थे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केस मुंतकिल किए गए। रकियाती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। PTI सेनेटर शिबली फराज का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकाल दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शिबली फराज की तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। सिंध में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 26 तक पहुंच गई। कराची शर्की और सजावल के अजला में ताज़ा तरीन केसेस की तस्दीक। दोनों अजला में इस साल रिपोर्ट होने वाला ये पहला केस है।